नमस्कार। जैसा कि आज 20/1/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत होम साइंस फर्स्ट पेपर, जिसका कोड था HSC 101, पेपर का नाम था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइंस, क्रेडिट 2+0 का CBCS मूड में इन टर्म का एग्ज़ाम हुआ है। पेपर आईडी थी 8292, यानी कि 8292। आइए इस होम साइंस प्रश्न के जो 40 प्रश्न आए हुए थे उन्हें देखें, उनके आंसर को देखें। तो आइए देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पूछा गया था गृह विज्ञान है, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। तो गृह विज्ञान जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो गृह विज्ञान के जो प्रमुख क्षेत्र हैं यह ऑप्शन डी सही है, 5। तीसरा प्रश्न था राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, हैदराबाद। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था असंगत को चुनें, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। तो इसका सही उत्तर जहाँ तक अभी डाउट में बना हुआ है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ सी गोपालन का जो है वो असंगत हैं, बाकी तीनों लोग एक हैं क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। आइए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया था कि को भारत में सामुदायिक विकास को आरंभ करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो अब इस सामुदायिक विकास का ये भी प्रश्न अभी तक इसका आंसर सही मिला नहीं है। हमें जैसे प्राप्त होगा मैं कमेंट माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, और यदि आपको मिल जाए तो आप हमें कमेंट कर सूचित करिएगा। वैसे मैं इसमें ए और डी पे थोड़ा डाउट है, अब देखिए इसमें से क्या सही होता है। वैसे मैं जाऊं तो ए के साथ जाऊंगा। 5वां प्रश्न का ए डाउट में था। 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए थोड़ा धुंधला हो गया है, आप लोग वाइस से मिला लेंगे। 6ठा प्रश्न पूछा गया था गृह विज्ञान में गृह का अर्थ है, बहुत ही आसान प्रश्न था। गृह विज्ञान में गृह का अर्थ है यहाँ पे परिवार, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, संतुलित आहार के लिए कौन आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चाय संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखें। 8वां प्रश्न पूछा गया था कि भोज्य पदार्थ को हम खाते हैं निर्भर करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि भोज्य पदार्थों पर पोषणीय आवश्यकता भी ध्यान दिया जाता है, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता भी मायने रखती है, और भौगोलिक क्षेत्र भी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 9वां सब प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से, वह पूछा गया था कौन सी भोज्य सामग्री जल्दी से तैयार हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भेलपुरी। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। पूछा गया था शारीरिक ऊर्जा वृद्धि व रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, पोषक तत्व। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था एक व्यक्ति को वसा का अधिकांश भाग प्राप्त करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक तेल से। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था ब्रेड, अनाज और चावल अच्छे स्रोत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। और प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था मनुष्य द्वारा किस का पाचन संभव नहीं है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा यह ऑप्शन बी सेल्यूलोज। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था गृह प्रबंध के उद्देश्य हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था मानव व्यवहार के प्रेरक तत्व हैं, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था गृह व्यवस्था व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोटजिन। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि प्रबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक मानसिक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था परंपरागत स्तर होते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थिर। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था निम्न में से असंगत को चुनें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्यात्मक। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था शिशु का प्रथम विद्यालय होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उसका परिवार। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था विकास का चरम देखा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किशोरावस्था में। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी वृद्धि गुणात्मक होती है। ऐसा नहीं है, वृद्धि क्रमवार होती है, लगातार होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि का मतलब है लंबाई और भार में वृद्धि, यानी लंबाई बढ़ना और भार बढ़ना, तो जिसे कि हम क्रमवार देख सकते हैं, लगातार देख सकते हैं, मात्रात्मक देख सकते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप में नहीं देख सकते। तो 23 का सही उत्तर है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था सी 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था फैलो कार्डल विकास होता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी सिर से पैर की ओर। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वृद्धि। लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था मानव जीवन का दूसरा चरण है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी बाल्यावस्था मानव जीवन का दूसरा चरण है, पहला चरण है शैशवावस्था। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ हो जाते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गर्भावस्था से। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था वस्त्र महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि गर्मी व वर्षा से बचाते हैं, शारीरिक आकर्षण एवं सौंदर्य को बढ़ाते हैं, पहचान के लिए उपयोगी होते हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था कार्य के समय कुछ व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले विशिष्ट ड्रेस हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यूनिफॉर्म। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था परिधान के सिद्धांत हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आप लोगों से परिधान के भाग हैं, परिधान के भाग जो हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था वस्त्र में वह फोल्ड है जिसे उसी स्थान पर सिल दिया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था वस्त्रों का चयन निम्न आधार पर किया जाता है, तो वस्त्रों का जो चयन होता है वह आय के आधार पर, उम्र के आधार पर, मौसम के आधार पर, यानी कि 33 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रश्न का जो 34 नंबर प्रश्न है प्रसार शिक्षा की विशेषता है, तो एक अनौपचारिक शिक्षा है, सही है,
स्कूल के बाहर की शिक्षा ये भी सही है। ज्ञान के प्रयोग पर आधारित ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैटिन शब्द से। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, प्रसार शिक्षा के पिता कौन हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जेपी लीगन्स। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, कम्युनिकेशन अर्थात संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द के, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। संचार शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है, तो 37 का ऑप्शन डी सही है। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रसार के पहलू हैं, तो प्रसार कार्य भी है, प्रसार सेवा, सामुदायिक विकास, यानी कि 38 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, संचार है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी द्विपक्षीय प्रक्रिया। और अंतिम प्रश्न आज का था, आपका पूछा गया था पेपर में, संचार के तत्व हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार जो ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस पेपर का फर्स्ट पेपर HSC 101 के आंसर की हैं, और यथासंभव मैं प्रयास किया हूं कि आंसर आपको सभी सही बताऊं। एक दो पे जो डाउट है वह जैसे हमें मिल जाएगा मैं कमेंट के माध्यम से आप तक सूचित कर दूंगा, और यदि आपको पहले मिलता है तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करें। तो आज इतना ही।